सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, और कन्या राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। कुंडली के जहाँ शनि वक्री हो रहे हैं वो स्थान है 10 नंबर लिखा है आपके लग्न और राशि से, पंचम स्थान है वो। और ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। पांचवा जो स्थान है वहाँ पर 23 मई 22 से और अक्टूबर 11 अक्टूबर तक इसी साल में शनि वक्री रहेंगे। और वक्री के इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पांचवा जो स्थान है वो है प्रेम का, विद्या का, संतान, स्टॉक मार्केट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको क्या इफ़ेक्ट्स मिलेंगे और ये इफ़ेक्ट्स समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली बात, अगर हम बात कहें तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये विद्या का स्थान है, यहाँ पर शनि जो है उसी स्थान के मालिक हैं और उसी स्थान में बैठे हुए वक्री हो रहे हैं गोचर में। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है ये वक्री शनि। सडनली आपके जो थॉट्स हैं वो बदल जाएंगे। आप काफ़ी समय से सोच रहे होंगे कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे इसमें जाना है, मुझे ये करना है, लेकिन शायद अब आपके थॉट बदल जाएंगे। आप सोचेंगे कि मुझे ये नहीं करना है और कुछ और करना है। वो क्या और है वो शनि आपको दिखाएगा, और वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपकी जर्नी एक शुरू होगी। और वो जर्नी आपके लिए लाइफ चेंजिंग तो होगी, बट एक नए सिरे से शुरुआत होगी, नई ब्रांच होगी, नया एक मोड़ होगा लाइफ का। और यहाँ पर कुछ अचीवमेंट्स होंगे और वो होने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये मैंने कुछ पाया है, ये सही हो गया। वरना मैं मतलब राइट टाइम पे ट्विस्ट आना और आप सडनली अचानक से अपने ड्रीम को बदल देना। बहुत से लोग बचपन से सपना देखते हैं और अचानक से बड़े होकर सपना बदल जाता है और उनको लगता है कि ये बेटर है मैंने जो अब तक सोचा था उससे, और वो अच्छा भी लगता है और लोग भी सराहते हैं। तो वो पढ़ाई में आपके साथ हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं, और जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए अच्छा जॉब, अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और नए कॉलेज, स्कूल, दोनों को, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों के लिए अच्छा माहौल क्रिएट होगा, अच्छी जगह मिलेगी, अच्छा एक इंक्रीमेंट मिलेगा। पढ़ाई के फील्ड में जो लोग हैं, प्रोफेसर है या टीचर है, ट्यूटर है, जो भी है, कोच है, उनके लिए बहुत अच्छा समय ये वक्री शनि की वजह से शुरू होगा। और ये बहुत अच्छे आपको कम्युनिकेट करवा के आपके दायरे को बढ़ाएगा। थोड़ा स्पीड स्लो होगा बट अच्छा होगा, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये आपको अगर पढ़ाई में बाहर जाना है तो थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं, या बाहर से अपने कंट्री में आना है तो थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं। पर्टिकुलरली पढ़ाई के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दूसरी एक चीज़ है, ये संतान भाव है, वक्री शनि है, अपने घर में है। तो बहुत सारे आपके पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, लेकिन आपके लिए ये हो सकता है कि ये शनि आपके जीवन में एक नया फैमिली मेम्बर लाए। आप अचानक से प्लान करें, चाइल्ड बर्थ का एक प्लान हो सकता है। डिपेंड करेगा बहुत सी चीज़ों पे कि आपके पर्सनल चार्ट में दशाएं क्या है, ग्रह स्थिति क्या है, पंचम स्थान कैसा है, ये सारी चीज़ें। बट ये शनि आपको ये फल देगा। तो ये शनि, अगर मैं कहूँ कि हम एक समझने की कोशिश करें कि 100% अच्छा फल दे रहा है, तो वहाँ आपके पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह नहीं है, अच्छे स्थिति नहीं है, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वो जो 100% है वो कम होता जाएगा, 60, 80, 70, और अच्छे हैं तो वो डबल हो जाएगा, 200, 300, तो वो चीज़ हो सकती है। सो यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है और उसमें बेनिफिट होगा। और कोई ट्रीटमेंट अगर आपको लेनी है तो वो भी ये शनि इसी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड मैटर में, बात में, वो अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छा डॉक्टर और अच्छा कुछ आपको सुझाव दिलाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ से दूसरी बात है, प्रेम का जो स्थान है वो भी यही है। तो यहाँ पर प्रेम करने वालों के लिए शनि ज़रा वक्री दृष्टि से वो ब्रेक भी करवा सकता है। यानी कि आपके लिए, आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर है, ये ही मुझे लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए, तो वो शायद सही नहीं होगा, तो डेफिनेट ये ब्रेक करवाएगा। और सही होगा तो डेफिनेट ये शादी भी करवाएगा। यहाँ दो रिजल्ट्स मिलेंगे, यस और नो।
और ये बिकॉज ऑफ शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर आपके सप्तम भाव पे है। वहाँ की स्थिति क्या है आपके पर्सनल चार्ट में, वो जितनी स्ट्रांग और अच्छी होगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर ये शनि आपके लिए सही पात्र नहीं है सामने, तो वो ब्रेक डेफिनेट करवा देगा। तो वो सोचिएगा कि फ्यूचर आपका अच्छा है इसलिए हो रहा है, और सही गलत क्या है आपके लिए वो शनि डिसाइड करेगा, आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये स्टॉक मार्केट का स्थान है, वक्री शनि है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो उसके लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट करवाएगा ये शनि, बट यहाँ क्या है कि आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। तो बहुत सी चीज़ों पे आपको ये शनि कहीं कुछ और दिखा रहा है और आपका चार्ट जो है कुछ और बोल रहा है, और मिक्स रिजल्ट्स मिलने में आप कुछ उलझन में ना पड़े, वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसकी जो दृष्टियां हैं वो तीसरी दृष्टि मैंने जैसे कहा कि सेवन्थ हाउस पे है। सेवन्थ हाउस पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। डेफिनेट क्लैरिटी होगी उसमें, और जो रिलेशन ब्रेक होने की कगार पे है, डिवोर्स की कगार पे है, वो यहाँ पर अगर वो सही नहीं है, वो अगर किसी की शादी हुई है बट वो चाहते हैं कि डिवोर्स ले ले, लेकिन उनके लिए वो सही है डिवोर्स नहीं लेना, तो शनि नहीं लेने देगा। और अगर सही है तो आप चाहेंगे तो भी वो ब्रेक होके रहेगा, वो डिवोर्स होके रहेगा। तो यहाँ पर ये भी एक ये होगा। लाइफ पार्टनर जो हैं उनके बारे में जो रियलिटी है वो आपको पता चलेगी, डेफिनेट पता चलेगी, और सही गलत का आपको एक समझ में आ जाएगा। यहाँ से पार्टनरशिप जो बिजनेस में है उसमें भी सेम एक रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये शनि क्या करेगा, तुरंत ब्रेक करेगा। देखिए शनि नॉर्मली बहुत स्लो प्लैनेट है, लेकिन जब वक्री होता है तो उसके रिजल्ट स्पीड में मिलते हैं, और वो स्पीड जो है यहाँ पर आपको हर चीज़ में देखने मिलेगी। और लाइफ पार्टनर आपका सही है तो बहुत अच्छा है। शादी आपकी अचानक से हो सकती है, आपको पता नहीं, आप सोच भी नहीं रहे, सडनली आपके लिए रिश्ता आएगा, बात तय हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। ये वक्री शनि के समय में डेफिनेट होगा। अचानक से आप पढ़ाई करने लगेंगे, आपने छोड़ दी है तो बहुत साल, सपोज़ आपकी एज है 50+, आपने पढ़ाई नहीं की है, छोड़ दी है मतलब, तो भी आपको कुछ अचानक से इच्छा होगी, आप पढ़ाई कर लेंगे 1 आध साल के लिए, या कुछ सर्टिफिकेट आपको बचपन से इच्छा होगी वो पूरी हो सकती है। तो उसी तरह यहाँ पर शादी में भी सडन एक आपको बेनिफिट हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, सडन ब्रेक हो जाए सडन। तो यहाँ पर शनि जो है वो आपके लिए जो सही होगा वो करेगा। और कैरेक्टर जो है आपके लाइफ पार्टनर का, साथ साथ आपके बिजनेस पार्टनर जो है वो भी क्लैरिटी करेंगे आपसे, आप भी क्लियर रहिएगा। तो जितनी क्लैरिटी होगी, शनि का इंटेंशन यही रहेगा कि यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो ब्रेक कर देगा। अगर क्लैरिटी है तो फिर वो डिसीजन पे आप ही आएंगे दोनों खुद कि भाई हमें ये पार्टनरशिप को कितना आगे ले जाना है, बिजनेस हो या चाहे आपका फैमिली हो। तो वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना डेफिनेट होगा, और क्लैरिटी आप नहीं करेंगे तो वो ब्रेक भी हो जाएगा, और नया अच्छा पार्टनरशिप भी बन सकता है विथ क्लैरिटी। आपको एक अच्छे पार्टनर की सपोर्ट सिस्टम पूरी मिल सकती है, सडन बेनिफिट हो वो भी हो सकता है। तो शनि आपके लिए उस हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पर शनि की एक और दृष्टि है जो कि बिल्कुल सामने 11वें स्थान पे पड़ रही है। 11वां जो स्थान है लक्ष्मी का है, लाभ का है, इनकम का है, सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पर शनि की दृष्टि की वजह से आपको कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ स्लो हो सकता है, बट रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। यानी कि जो कुछ नहीं हो रहा था उसमें कुछ हिलचाल होगी, धीरे धीरे उसमें कुछ दिखेगा, बट समझ में नहीं आएगा अरे कब तक ये होगा, क्या होगा, फिर धीरे 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 बहुत अच्छा होगा, एंड देन अल्टीमेटली रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़े, हो सकता है आपको जॉब नहीं है तो जॉब मिले, तो वो होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, प्रोसेस में होगा, टाइम लेके होगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको होने देना है, अपने आप होगा, क्योंकि आपके भागने से कुछ नहीं होगा। तो ये एक समझ के चलिएगा, इनकम बढ़ेगी और सोर्स खुलेगा, बट स्लो होगा। अब शनि वक्री है, उसकी दृष्टि वक्री है, तो स्लो क्यों होगा जब मैं कह रहा हूँ कि फास्ट रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पर से वो कुछ निकाल के ला रहा है, तो इसीलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। मतलब उसकी स्पीड तो वही है फास्ट, बट बिकॉज ऑफ योर चार्ट और ट्रांजिट, और वहाँ पर कर्क राशि है, चंद्र की है, तो
बिल्कुल नहीं होने की जगह पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर इसीलिए स्लो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल बहुत बेनिफिट है। और शनि की एक दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी, सेकंड हाउस पे आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस नया अगर कुछ हो रहा है तो उसमें डेफिनेट आपको बेनिफिट होगा। कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा कुछ करना, मतलब कम इन्वेस्टमेंट बेनिफिट ज़्यादा हो, ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसा ही कुछ होगा और आपके फैमिली मेम्बर्स से आप मिल पाएंगे। आप काफ़ी समय अपने परिवार के साथ से दूर है अगर तो मिल पाएंगे और बहुत अच्छे आपको एक अच्छा समय आप स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ। जैसे कि कोई कोविड की वजह से कोई दूर है, दूसरे कंट्री में है और आपका फैमिली पूरा दूसरे कंट्री में है, तो ये समय में आप एक दूसरे को मिल पाएंगे और अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे और फैमिली में बढ़ोतरी होगी। किसी की शादी हो सकती है, किसी के यहाँ बच्चा हो सकता है, तो खुशी का एक माहौल होगा और ओवरऑल बहुत अच्छा समय है शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मेन पॉइंट से आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जो पॉजिटिव है उसमें आपका चार्ट कितना बीच में सपोर्ट कर रहा है या डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स प्लस माइनस मिलेंगे। तो यही मेन पॉइंट्स थे और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।